महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसमें एक प्रसंग भी मिलता है जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद का वर्णन है। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए सवाल जवाब ज्ञान से परिपूर्ण है। कथा के अनुसार जब पांडव वनवास काट रहे थे तो इस बीच तक एक दिन युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेने के लिए भेजा। नकुल को तालाब ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब तक नकुल तालाब के पास पहुंचा तब तक वह बुरी तरीके से थक चुका था और प्यास से व्याकुल हो रहा था। तब नकुल ने पानी पीने लगा तो उस तालाब में रहने वाले एक यक्ष की आवाज आई और उसने कहा, तुम तभी तालाब से पानी पी सकते हो जब मेरे सवालों का जवाब दोगे। नकुल ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और तालाब से पानी पीने लगा। पानी पीते ही नकुल अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब कई देर तक नकुल वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, लेकिन सहदेव ने भी यही गलती की और वो भी अचेत होकर गिर पड़ा। इसी तरह भीम अर्जुन उन दोनों की खोज पर निकले। तालाब के पास उन्हें अचेत पाया और उन दोनों ने भी यक्ष की बातों को अनसुना कर दिया, जिस कारण उन्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। अंत में जब युधिष्ठिर उन सभी की खोज में निकले तो तालाब के पास सभी को मृत अवस्था में पाया। तब युधिष्ठिर ने यक्ष की बातों को ध्यान से सुना और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से कई सवाल पूछे थे। इनका जवाब युधिष्ठिर ने कुछ इस प्रकार दिया था। यक्ष का सवाल था कि मैं कौन हूँ, तो उस पे युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ना तो तुम शरीर हो, ना ही इंद्रिया, ना ही मन और ना ही बुद्धि। तुम एक शुद्ध चेतना हो जो सर्व साक्षी है। यश ने दूसरा सवाल किया, पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर का जवाब था कि पृथ्वी से भारी माँ है, अर्थात माँ पृथ्वी से भी बढ़कर है। यक्ष का सवाल, आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पिता का कद आकाश से भी ऊंचा होता है। यक्ष का सवाल, वायु से ज्यादा तेज कौन है? युधिष्ठिर का जवाब था कि मन की गति वायु से भी तेज है। यक्ष का दूसरा सवाल रहा, तिनकों से अधिक संख्या किसकी है? युधिष्ठिर ने उसका तुरंत जवाब दिया, व्यक्ति की चिंताओं की संख्या तिनकों से कई है। युधिष्ठिर ने अगला सवाल किया, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष ने अगला सवाल किया, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल जन्म का कारण बनते हैं। यक्ष ने अगला सवाल किया, वह कौन है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है? युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया कि जिसने स्वयं की आत्मा को जान लिया है वही जन्म और बंधन से मुक्त है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी सवालों का सही जवाब दिया। इससे प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया और पानी भी पीने दिया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।